द 100 वुमेन्स कॉम्पिटिशन 2025 के अंदर इसका दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल और साउदर्न ब्रेव की विमेंस टीमों के बीच में, ये होगा इस सीजन का तो दूसरा मैच। लेकिन अगर पिछले सीजन की बात करें और इन दोनों टीमों के इतिहास के जानने की कोशिश करें तो दोनों ने पिछले वाले सीजन में यानी कि 2024 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं था। 8 मुकाबले खेल करके केवल 3 मुकाबले जीती थी यहाँ पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम। पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ जिसमें पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर थी 8 टीमों के पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जबकि वहीं पर बात करें साउदर्न ब्रेव की टीम तो ये पिछले सीजन की सबसे बुरी टीम रही थी जिसने 8 मुकाबले खेल करके केवल एक मैच जीता था। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि 8वें नंबर पर इन्होंने फिनिश किया था। लेकिन इस सीजन के अंदर दोनों टीमों का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसी तरीके का स्क्वाड है जैसा पिछले सीजन में था या कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और कोई फैक्टर यहाँ पर ऐड होता दिखाई पड़ा है, उसको समझने के साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट। चूंकि आज का ये जो मैच है ये खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के उस मैदान पर जहां पर मैच होगा 6 अगस्त को भारत के समय के हिसाब से शाम को 7:30 बजे से। वहां की लोकल टाइम के हिसाब से 4.5 घंटे आप घटा दीजिए यानी कि पूरी तरह से दिन का द 100 मैच जो कि 100 गेंदों का होता है, जिसको आप बेसिकली T20 मैच भी कह सकते हैं। केवल 20 गेंदों का अंतर होता है पर ओवर, एक गेंद का अंतर होता है। थोड़े बहुत रूल्स इधर उधर होते हैं लेकिन उसको और ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत तो होती नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि द मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड का जो मैदान होगा जहां पर यह मैच खेला जाएगा, वहां पर पिच रिपोर्ट को देखने के लिए अगर पिछले सीजन के या जो भी मैचेस यहाँ पर पिछले खेले गए हैं उसका स्कोर कार्ड तो यहाँ पर आपके सामने है, सारा डेटा भी यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के लिए दिखाई पड़ती है वो ये कि आज के मैच के दौरान यहाँ पर कंडीशंस काफी हद तक क्लाउडी रहने वाली हैं। 20% चांसेस हैं कि बारिश भी यहाँ पर हो जाए, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी 69% का होगा। और ऐसी कंडीशन में, और आपको मैंने ये भी बताया कि 7:30 बजे अपने भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को या शाम को कह सकते हैं 3 बजे यह मैच स्टार्ट होगा। और 3 बजे के दौरान भी देखेंगे तो घने काले बादल आसमान पर रहेंगे और इवन उसके पहले भी सुबह के दौरान तो बारिश की भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, मतलब कि पिच भी अंडर कवर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब आसमान पर बादल होंगे, पिच रिपोर्ट चाहे जो भी कहता हो, हालांकि अगर आप पिच रिपोर्ट भी देखें तो पिछले 6 मुकाबले इस मैदान पर जो खेले गए हैं उसमें से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और वेदर फोरकास्ट भी जो यहाँ पर हमको इंडिकेट करता है कोई भी टीम ऐसी कंडीशन में टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही चाहेगी। और हर मैच में जो ऐसी कंडीशन अगर होगी तो किसी भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को ही यहाँ पर एडवांटेज ऐसे मिलने वाला है। बाकी स्कोर कार्ड भी अगर आप देखें जिसका नतीजा आपने देख ही लिया, तो यहाँ पर ये जो 2025 में एक T20 मैच, चूंकि ये द 100 मैच जरूर है, यहाँ पर मैंने पिच रिपोर्ट के लिए T20 मैचेस का भी स्कोर कार्ड आपके सामने रखा है। चूंकि लेटेस्ट मैच वही हुआ है जिसमें लैंकाशायर और डरहम की विमेंस टीमें खेली थी आपस में, जहां पर 148 के जवाब में 149 का स्कोर खड़ा करके डरहम की टीम ने 2 विकेट से उस मैच को जीता था। पावर प्ले काफी बढ़िया रहा था विमेंस क्रिकेट के हिसाब से पहले 6 ओवर में। और ये दिखाता है कि स्पिनर्स तो हालांकि विमेंस क्रिकेट में डोमिनेट करती ही करती हैं, वो तो चीज यहाँ पर है, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा डोमिनेट करना शुरू करती हैं। लेकिन जो ये पहले शुरुआती ओवर्स में 48 और 50 के स्कोर बने हैं दोनों इनिंग्स में, 6-6 ओवर में, और एक विकेट गिरा है। ना सिर्फ इस मैच में, इसके पहले के मैच को भी देखने जाएं तो 39 और 38 का स्कोर बना, दोनों इनिंग्स में मिलाकर के केवल 1 विकेट गिरा। तो ये 2025 के जो लेटेस्ट मैच यहाँ पर खेले गए हैं जिसमें स्पिनर्स का काफी डोमिनेशन देखने को मिला है हमको। स्कोरिंग भी ठीक ठाक यहाँ पर रही है एक बैलेंस पिच पर, जहां पर निश्चित तौर पर चेज करना ज्यादा आसान रहा है। इस मैच में तो 2 विकेट से, लेकिन इस मैच में 7 विकेट से मैच को जीता गया है। और इसके पहले जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी 2 T20 मैचेस का स्कोर, चूंकि 2025 में तो वही खेला गया है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर 2024 में 4 द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन के जो मैचेस हुए थे उसके भी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक मैच तो ये है जहां पर 125 का स्कोर बना था पहली इनिंग में 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर भी स्पिनर्स का काफी ठीक ठाक डोमिनेशन था और पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को कुछ खास यहां पर मिला नहीं था। लेकिन ये स्कोर भी सेकंड इनिंग में चेंज हो गया, वो भी 7 विकेट के अंतर से काफी आसानी से मैच को जीता गया। फिर यहां पर भी देखेंगे तो 126 का स्कोर चेंज हुआ। पावर प्ले काफी हद तक ज्यादातर बैटर्स के ही पक्ष में यहां पर देखने को मिलता है हमेशा से। यहां पर 151 का स्कोर डिफेंड तो हो गया, लेकिन यहां पर 137 का स्कोर चेंज होते होते केवल 1 रन से डिफेंड हुआ। यानी कि साफ पता चलता है कि यहां पर हमेशा, और वो भी खास करके दिन के मैचेस में, यहां पर बैटिंग सेकंड करना ही किसी भी टीम के लिए बेहतर होगा। और ऐसी कंडीशन में जो वेदर फोरकास्ट आपको मैंने बताया वो तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके कोई भी टीम यहां पर इसी तरफ जाएगी कि टॉस जीते पहले फील्डिंग करे। और बाकी 30 विकेट स्पिन को, पेस को 27 विकेट यहां पर मिली है। ये भी दिखाता है विमेंस क्रिकेट के अंदर स्पिन और पेस के जो विकेटों की संख्या है, बहुत डिफरेंस यहां पर है नहीं, बिल्कुल बराबर की मात्रा में है। तो ये भी दिखाता है कि तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, खास करके मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। तो इस पिच रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए जबकि हमको ये समझ में आया कि कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करना चाहेगी और वही काफी हद तक इस मैच को जीतने भी जा रही है, तो जो भी अपडेट होगा टॉस को लेकर के, फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल वेदर अपडेट जो होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा टॉस के बाद। और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम उसकी बेसिस पर जो स्मॉल लीग की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मैंने दे रखा है, तो जल्दी से जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली खेलता दिखाई पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है मेरे हिसाब से। तो बेथ मूनी है, ईव जोन्स है जो कि डोमेस्टिक में काफी बढ़िया फॉर्म में है, अमेलिया केयर है, डिएंड्रो डॉटिन है, कैथरीन ब्राइस है आयरिश प्लेयर, इसके बाद है फी मॉरिस जो ऑलराउंडर है, सोफी क्लिस्टन है, बाकी एलिस मोनागन है, डैनियल ग्रेगरी है, महिका गौर है और लॉरेन फाइलर। और निश्चित तौर पर महिका गौर हो गई, लॉरेन फाइलर हो गई, सोफी क्लिस्टन हो गई, तीन बहुत ही फेमस बॉलर्स जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुकी हैं। साथ ही साथ कैथरीन ब्राइस, डिएंड्रो डॉटिन, अमेलिया केयर और बेथ मूनी जैसे इंटरनेशनल प्लेयर, यानी कि कम से कम प्लेइंग 11 में ही आपको 7 से 8 प्लेयर काफी बेहतरीन दिखाई पड़ रही हूं। और बेंच पर भी जाकर के देखें तो सेरिन स्मेल, एला मैकनो, इस्माइल मैकग्रेगर और डार्सी कार्टर जैसी खिलाड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर वो तो नई खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में ही ज्यादातर खेलती हैं। तो इस प्लेइंग 11 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लॉरेन फाइलर, डिएंड्रो डॉटिन, फी मॉरिस आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद सोफी क्लिस्टन, लॉरेन फाइलर, कैथरीन ब्राइस और डिएंड्रो डॉटिन आखिरी के 5 ओवर आपको डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। तो टीम तो देखने में काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसी टीम का अगर आप चलें देखें द 100 का इतिहास, जो कि 100 फॉर्मेट का क्रिकेट है जहां पर 100 गेंदों का पूरा मैच होता है, 5-5 गेंदों का एक ओवर होता है, ठीक वही एक एक गेंदा बढ़ाते चले जाइए, बाकी सारा लगभग T20 जैसा ही यहाँ पर हालचाल होता है। तो करियर स्टैट्स कैसे रहे हैं इस तरीके के फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में? अगर हम बात करें सबसे पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम की, तो बेथ मूनी खेली है 13 मुकाबले द 100 में, 396 रन, 36 का शानदार बैटिंग एवरेज रहा है। वहीं पर ईव जोन्स ने तो 27 मुकाबले खेल करके 515 रन बनाए हैं, लेकिन बैटिंग एवरेज निश्चित तौर पर केवल 20 का है। और वहीं पर अमेलिया केयर की बात करें या बात कर ले डिएंड्रो डॉटिन की, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिकेट फॉलो करते हैं विमेंस, तो इनके बारे में तो आपको कुछ भी बताने की मुझे जरूरत है नहीं, डेटा आप चाहे तो यहाँ पर जरूर देख सकते हो। और खास करके अमेलिया केयर, डिएंड्रो डॉटिन और बेथ मूनी तीनों के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कैथरीन ब्राइस, जो कि निश्चित तौर पर इनको भी काफी सारे लोग जानते होंगे, हालांकि आंकड़े अगर आप देखें तो वो इनके टैलेंट को या इनकी एबिलिटी को तो निश्चित तौर पर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, आयरिश प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट आयरिश प्लेयर्स हैं जो क्रिकेटर। फी मॉरिस के भी आंकड़े देख लिए, 23 मैच में 15 विकेटें हैं। वहीं पर सोफी क्लिस्टन के बारे में भी कुछ बताने की जरूरत है नहीं, नंबर्स भी काफी बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे। लॉरेन फाइलर जरूर 20 मैच में केवल 10 विकेटें हैं, हालांकि इनका इंटरनेशनल करियर भी कुछ इसी तरीके से चलता है। बाकी फॉर्मेट्स में महिका गौर के भी 6 मैच में केवल 4 विकेट है, लेकिन ये भी क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर होंगी, उसी को जानने के लिए चलेंगे। बाकी डेटा करियर का देख करके तो आपने निश्चित तौर पर हर एक प्लेयर की क्षमता को तो जानने की कोशिश की कि उन्होंने इस तरीके के फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में किया क्या है एक्चुअली। लेकिन जब आते हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ, और यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि कैसे फॉर्म में प्लेयर्स हैं रीसेंट टाइम में, पिछले 8-10 मैचेस के स्कोर कार्ड को देख करके। जैसे इंडिविजुअली, जैसे बेथ मूनी की बात करें तो 21, 70, 75 नाबाद, 6, 7, 44, 96 नाबाद, ये लगातार पिछले कुछ 8-10 मैचेस के स्कोर्स हैं इन हर एक प्लेयर्स के, चाहे वो बैटर हो बॉलर होंगे। तो महिका गौर को देख लीजिए, पिछले 3, अगर आप इनके पिछले 2 मुकाबले देखें तो 4 विकेटें हैं, उसमें 2 और मुकाबले जोड़ दे तो 10 विकेटें हो जाएंगी। पिछले 4 मैचेस में 10 विकेटें, तो निश्चित तौर पर एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर के लिए और जैसी कंडीशन यहाँ पर होने वाली है, निश्चित तौर पर काफी बढ़िया मामला यहाँ पर बनता दिखाई पड़ेगा। और जब अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाने जाएंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली वो ये है कि जब आप फैंटेसी की टीम बनाने जाएंगे तो बेथ मूनी सभी की टीम रहेंगी, अमेलिया केयर सभी की टीम में है, डिएंड्रो डॉटिन सभी की टीम में, कैथरीन ब्राइस सभी की टीम में है, इसके साथ साथ सोफी क्लिस्टन सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगी। यानी कि जब अपनी स्मॉल लीग की टीम आप बनाने जाते हैं और देखते हैं कि ये 5 प्लेयर सभी की टीम में हैं, और जब आप इनका नाम देखते हैं, बेथ मूनी, अमेलिया केयर, डिएंड्रो डॉटिन, कैथरीन ब्राइस और सोफी क्लिस्टन हैं, तो इसमें से कैथरीन ब्राइस को छोड़ करके बाकी चारों प्लेयर को तो आंख मूंद करके टीम में रखना है। उसमें से बेथ मूनी जबरदस्त फॉर्म में है, कोई डाउट नहीं है इनको लेकर के, काफी हद तक जस्टिफाइड है इनका सिलेक्शन। अमेलिया केयर ऐसी प्लेयर ही है कि अगर फॉर्म में ना भी होती तो भी इनको कप्तान बनाया जा सकता है, और इवन फॉर्म में तो हैं भी। डिएंड्रो डॉटिन जरूर ऊपर नीचे फॉर्म होता है एज ए बैटर, लेकिन एज ए बॉलर इन्होंने लगातार विकेटें निकाली हैं। इस मैच में तो विकेट नहीं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो 2-2 विकेटें बैक टू बैक हैं, तो ये भी सीधे टीम में आती है। इवन ये भी कंटेंडर है, कप्तान है, बस कप्तान की काफी शानदार। और बाकी देखिए सोफी क्लिस्टन को बारे में भी कुछ कहने की जरूरत है नहीं, जबरदस्त फॉर्म में होने के साथ साथ जस्टिफाइड है इनका सिलेक्शन भी। लेकिन उसी में कैथरीन ब्राइस, इनको थोड़ा बहुत हो सकता है लोगों की जानकारी कम हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी एज ए ऑलराउंडर काफी लगातार शानदार फॉर्म में रही है। तो ये 5 प्लेयरों का सिलेक्शन तो वेल जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे टीम में लेकर के आना है, आंख मूंद करके, किसी भी तरीके का डाउट आपको लेकर के नहीं चलना है। अगर ये 5 के 5 प्लेइंग 11 में हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है जैसे ईव जोन्स हो गई, डोमेस्टिक सीजन का काफी अच्छा गया है, निश्चित तौर पर एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कब ये चीजें ग्रैंड लीग में आपको करनी है, स्मॉल लीग में करने की जरूरत नहीं कि इनको आप लेकर के जाइए। फी मॉरिस एक ऐसी प्लेयर रही है जो कि एक ऑलराउंडर है, राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर है, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ी है। करीब पिछले 10 मैचेस में 8 मैचेस में तो बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करी है, बल्ले से चली नहीं है, तो इनका लेना कुछ खास यहाँ पर मामला बनता है नहीं। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस है ना, जैसे एक लॉरेन फाइलर तो बहुत बड़ा नाम है, इंग्लैंड के लिए लगातार क्रिकेट खेलती हैं,
शॉर्टर फॉर्मेट में। हालांकि फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे तो एवरेज सही है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर आप इनके साथ भी जा सकते हैं। और उसे मैं महिका गौर निश्चित तौर पर इनके बारे में आपको मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि जबरदस्त फॉर्म में है। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आप किसको फेवर करेंगे, किस इनिंग की बॉलिंग होगी, उसके बेसिस पर लॉरेन फाइलर और महिका गौर में से दोनों या कोई एक आपके टीम में सीधे सीधे आ सकती हैं। और उसे मैं डैनियल ग्रेगरी, उसमें खास करके हमको पिच को भी देखना पड़ेगा टॉस के बाद, जो कि एक लेग स्पिन बॉलर हैं और विमेंस क्रिकेट में जो कि निश्चित तौर पर स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन होता है और ये ठीक ठाक फॉर्म में भी हैं। अगर आप देखें लगातार विकेटें चटकाई हैं, तो ये भी एक तगड़ी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, खास करके अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो। और बाकी पेसर्स को पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, और बाकी जो बेंच पे भी इनके पास नाम है उसमें एक और स्पिनर है डार्सी कार्टर, अगर खेलती हैं तो ये भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में रही है, कंसीडर आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले 5 प्लेयर्स को लेकर के आपको मैंने डिस्कस किया था ना कि स्मॉल लीग की सभी की टीम में वो हैं, वो 5 प्लेयर तो सीधे आएंगी। बाकी ईव जोन्स को, फी मॉरिस को आपको मैं सिर्फ ग्रैंड लीग में सजेस्ट करूंगा, फी मॉरिस को तो वो भी नहीं, लेकिन एलिस मोनागन हो गई या डैनियल ग्रेगरी हो गई, महिका गौर हो गई, लॉरेन फाइलर हो गई, इनको अलग अलग ग्रैंड लीग की टीमों में आप रोटेट कर सकते हैं। और छठे प्लेयर के तौर पर स्मॉल लीग की टीम में पहली इनिंग की बॉलिंग है तो महिका गौर को उनके फॉर्म की बेसिस पर, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो डैनियल ग्रेगरी को, वरना अगर आप एकदम से सेफ खेलना चाहते हैं तो लॉरेन फाइलर को सीधे लेके चले जाइए। ये चीज आप कर सकते हैं इस स्मॉल अपना रिसेंट फॉर्म देकर के इन सभी प्लेयर्स का। लेकिन जब आप हेड टू हेड के भी आंकड़े देखते हैं कि जब साउदर्न ब्रेव के खिलाफ ये प्लेयर्स खेली हैं कभी भी, तब ऐसी परफॉर्मेंस निकल करके आई। तो बेथ मूनी के 2 मैच में 99 रन है, वहीं पर ईव जोन्स के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से बहुत अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन बनी रहेंगी। 3 मैच में 93 रन, 39 का हाईएस्ट स्कोर है। अमेलिया केयर के आंकड़े हो गए, डिएंड्रा रॉटिन के आंकड़े हो गए, ये चीज आपको मैं कह चुका हूं। इवन सोफी क्लेस्टन के आंकड़े हो गए, और इवन कैथरीन ब्राइस जिनके 4 मैच केवल 17 रन है, केवल एक ही विकेट है। तो निश्चित तौर पर इन 5 को लेकर के डाउट तो आपको रखना भी नहीं है डेटा के बेसिस पर। लेकिन जैसा कि आप डेटा देख भी पाओगे कि कैथरीन ब्राइस के आंकड़े बहुत खराब है, इवन डिएंड्रा डॉटिन के आंकड़े भी बहुत खराब है। स्टिल मैं स्मॉल लीग में तो इनको छोड़ने को नहीं कहूंगा। ग्रैंड लीग में यही 2 ऐसी इनके वल्नरेबल प्लेयर्स हैं जिनको हटा करके अलग अलग ग्रैंड लीग की टीमों में आप लॉरेन फाइलर जिनके 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, महिका गौर जिनके 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, एलिस मोनागन जिनके 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, इन तीनों को लेकर के जाकर के रोटेट कर सकते हैं अलग अलग ग्रैंड लीग की टीमों में। स्मॉल लीग की टीम में पहली इनिंग की बॉलिंग है तो महिका गौर और लॉरेन फाइलर दोनों में से किसी एक को लेकर जा सकते हैं, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो डैनियल ग्रेगरी को लेकर के जा सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो दोनों पेसर्स हैं ना जिनके लेकर के थोड़ा सा रिस्क बन रहा है, नहीं समझ पाना कि किसको लेकर के जाए, तो लॉरेन फाइलर को आपको मैं कहूंगा लेकर के जाएंगे तो पूरी तरह से सेफ खेलेंगे आप, और थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो महिका गौर को लेकर के जाइए। ये फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं, तो छठे प्लेयर के तौर पर उनको पिक कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर कितने बेहतर हैं वो भी बता दिया, और ग्रैंड लीग में किसकी जगह पर प्लेयर्स को रोटेट करेंगे वो भी समझा दिया। बाकी वेन्यू का भी डेटा देख लीजिए कि इस मैदान पर इन लोगों ने क्या किया है। बेथ मूनी के 4 मैच में 164 रन, और वैसे भी देखिए क्लियर कट आपको मैं बता रहा हूं कि बेथ मूनी को लेकर के कैथरीन ब्राइस हो गई, डिएंड्रा डॉटिन हो गई, अमेलिया केयर हो गई और सोफी क्लेस्टन हो गई। इनका तो डेटा भी मैं नहीं देखूंगा, हालांकि देखने लायक डेटा है, चाहिए तो देख करके उस पर भी जा सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर डिएंड्रा डॉटिन थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ेंगी। कैथरीन ब्राइस के आंकड़े तो इस मैदान पर 11 मैच 15 विकेट है, जब बॉलर ही काफी शानदार है, बैटर के तौर पर भी उन्होंने परफॉर्म किया है। ईव जोन्स के आंकड़े थोड़े से यहाँ पर खराब हो जाते हैं, और बॉलिंग में वही बात आती है, महिका गौर, लॉरेन फाइलर, डैनियल ग्रेगरी और एलिस मोनागन काफी एवरेज से आंकड़े इन लोगों के हैं। लेकिन आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए निश्चित तौर पर लॉरेन फाइलर के साथ छठे प्लेयर के तौर पर। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जाइए महिका गौर के साथ, वो भी पहली इनिंग की बॉलिंग में। ये चीज आपको मैंने क्लियर कर रखी है ऑलरेडी। सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप डैनियल ग्रेगरी के साथ भी जा सकते हैं, जिनके 2 मैच में इस मैदान पर 1 विकेट है। और बाकी बेंच पर जाएंगे तो डार्सी कार्टर भी इस मैदान पर 3 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। एला मैकनो जो भी एक और टॉप ऑर्डर बैटर, ये भी 3 मैच में 73 रन बना चुके हैं, 1 मैच में 68 रन का हाईएस्ट स्कोर है। ये सारी ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छी ऑप्शन होंगी। लेकिन स्मॉल लीग के लिए कौन कितना बेहतर है, उसमें किसको रोटेट कर सकते हैं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी प्लेयर बैटल में ये देखने की कोशिश करें कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो बैटर्स है फिलहाल ये किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ या किस इंडिविजुअल बॉलर के खिलाफ दिक्कतों में रही हैं। तो बेथ मूनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ज़्यादा किसी की बॉलर के खिलाफ दिक्कत रही है, केवल मैडी विलियर्स का सैंपल साइज छोटा है, 10 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार उन पर आउट हुई हैं। बाकी चाहे सोफी डिवाइन हो, क्लोई ट्रेवन है, कोई भी दूसरी बॉलर हो, काफ़ी अच्छा उनको खेली है। बाकी ईव जोन्स की बात करें तो मैडी विलियर्स, जोसी ग्रॉस और जॉर्जिया एडम्स, ये 3 ऐसी बॉलर हैं सामने की टीम में जो इनको एक एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। बाकी डिएंड्रा डॉटिन को देख लें तो इनको तो वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, तो किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग से दिक्कत होनी ही है, वो चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ। बाकी सोफी डिवाइन पर भी है जो कि निश्चित तौर पर एक राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उन पर भी 37 गेंद पर 56 रन बना करके 3 बार आउट हो चुकी है। क्लोई ट्रेवन पर 3 बार आउट हो चुके हैं, 23 गेंद पर 24 रन बना करके, और मैडी विलियर्स पर भी 2 गेंद पर बिना कोई रन बना एक बार आउट हो चुके। तो इनको लेकर के एक और क्लैरिटी दे दूँ कि कप्तान है, उस कप्तान तो इनको मत बनाइएगा, जो आपको मैं पीछे कह रहा था वो ग्रैंड लीग में आप इनको बनाइएगा। जैसे इनके बैटिंग के आंकड़े वो इनको सपोर्ट तो नहीं
नहीं करते, लेकिन जो कि बॉलिंग भी करेंगी ना, इसकी वजह से काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और अमेलिया केयर भी जॉर्जिया एडम्स और सोफी डिवाइन पर एक एक बार सस्ते में आउट हो चुकी हैं। इसके बाद बाकी की जो बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर में जो आएंगी, चाहे कैथरीन ब्राइस हो चाहे फी मॉरिस हो, उनका भी डेटा आप देख सकते हैं, जिसमें जॉर्जिया एडम्स खास करके स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, फी मॉरिस भी लेग स्पिन पर देखेंगे तो 7 बार 58 गेंद पर 70 गेंद पर 5 बार आउट हो चुकी हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। तो वैसे भी उनको स्मॉल लीग में कंसीडर तो करना नहीं, ग्रैंड लीग में चाहे तो ट्राई करिएगा। तो ये आंकड़े हैं प्लेयर बैटल के जो आपने देखा। बाकी क्लैरिटी आपको मैंने दे दी है मैनचेस्टर की तरफ से कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में आएंगी, और उसी बात बाकी हमने ये भी समझ लिया है कि मैनचेस्टर की टीम है काफ़ी बढ़िया, कम से कम 6 से 7 प्लेयर तो उनके पास है जो उनकी मैच विनर साबित हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर जब दूसरी टीम की तरफ आते हैं साउदर्न ब्रेव की तरफ, तो इनके पास कौन कौन से प्लेयर हैं? इनके पास है डैनी वैट जो लॉरा वुल्फहार्ट के साथ ओपन करेंगे, साउथ अफ्रीका और इंग्लिश कॉम्बिनेशन। बाकी माया बूचियर है, बाकी यहाँ पर सोफी डिवाइन है, जॉर्जिया एडम्स है, क्लोई ट्रेयन है, मैडी विलियर्स हैं, फ्रेया केम्प है, रियाना साउथबाई हैं, लॉरेन बेल हैं, बाकी टिली कॉर्टिन कोलमैन है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। तो भरी पूरी टीम है, ये भी तगड़े प्लेयर्स लेकर के आ गई है इस सीजन के अंदर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये टीम दिखाई पड़ती है। और इस टीम में भी देख लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और साथ ही साथ नीचे आएंगे तो 8वें नंबर पर भी, 10वें नंबर पर भी, यानी कि सामने वाली टीम के मुकाबले ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टीम के अंदर हैं। उसमें तो आपको दिखाई पड़ी थी 4, 5, 6 प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके पास करीब करीब 9 प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेल चुकी हैं। और बाकी इनके पास बेंच जो है उसमें फीप ग्राम है, जोशी ग्रोस है, फीप टर्नर है, बाकी यहाँ पर एमारा कार है राइट हैंडेड बैटर, और बाकी पावर प्ले डेथ में बॉलिंग कौन करेगा, अगर यही प्लेइंग 11 हुआ तो पॉसिबली वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो उन बॉलर्स के नाम जो कि पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग आपको करते दिखाई पड़ेंगी। तो टीम तो बहुत स्ट्रांग है। और इवन कंपेयर अगर मैं करूँ ना तो सामने वाली है मैनचेस्टर ओरिजिनल से भी, जिनके पास थोड़े बहुत लूप होल्स हैं उनकी बैटिंग ऑर्डर में भी और नीचे बॉलिंग में भी, लेकिन इस टीम में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, लूप होल्स खास करके बात करें। बाकी करियर के आंकड़े भी आप देख लीजिए, जिसमें बैटिंग एवरेज डैनी वैट का 29 का है 100 में, 39 का लॉरा वुल्फहार्ट का है, 25 का माया बूचियर का है, 22 का बैटिंग एवरेज यहाँ पर 19 मैच में है सोफी डिवाइन के। विकेटें केवल 3 हैं। बाकी जॉर्जिया एडम्स के आंकड़े तो बहुत अच्छे, 29 में जो 30 विकेटें, 444 रन भी हैं। और इसी तरह से अगर आप देखते जाएं तो फ्रेया केम्प के हालांकि 22 में जो 213 रन है, 2 विकेटें हैं। पहले बॉलिंग बीच में नहीं कर रही थी, रिसेंट टाइम में बॉलिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि फ्रेया केम्प स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव उतने बेहतर ऑप्शन है भी नहीं। लॉरेन बेल के 32 में जो 41 विकेटें, 8 में 6 विकेटें यहाँ पर टिली कॉर्टिन कोलमैन के हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और सामने की टीम के बैटर्स को आपने देखा होगा प्लेयर बैटल के टाइम पर कि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है वो टीम, और इसी वजह से टिली कॉर्टिन कोलमैन एक बहुत ही तगड़ी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बनेंगी। ये चीज़ हमको करियर भी काफ़ी हद तक दिखाता है उनका। लेकिन साथ ही साथ रीसेंट फॉर्म की तरफ अगर आप आएँ और सबसे पहले जब अपनी फैंटेसी की टीम बनाने जाएंगे ना, तो सामने की टीम की तरफ से तो 5 प्लेयर आपने देखे सभी की टीम में है, लेकिन उसी तरह से अगर आप इस टीम की तरफ से आकर के देखें तो डैनी वैट आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, लॉरा वुल्फहार्ट सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया एडम्स, क्लोई ट्रेयन और साथ ही साथ लॉरेन बेल। ये 6 ऑप्शन है और निश्चित तौर पर ये टीम ज़्यादा बेटर भी है और बनता भी इनकी तरफ से 6 ऑप्शन लेकर के जाना। सभी की टीम में आपको 6 प्लेयर्स दिखाई पड़ेंगी और बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं, इनको नाम को लेकर के कोई आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। जॉर्जिया एडम्स को लेकर के थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन हो लेके जा सकते हैं, और इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो यहीं से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जबरदस्त फॉर्म में है, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, अपना सिलेक्शन पूरी तरह से जस्टिफाई ये करती हैं। बाकी सोफी डिवाइन जितना बड़ा नाम है ना, इनके आंकड़े देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी अपना सिलेक्शन जस्टिफाई करती हैं। लॉरा वुल्फहार्ट का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन अगर मैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में बात करूँ ना, तो चाहे वो लॉरा वुल्फहार्ट हो चाहे डैनी वैट हो, इनको भी अपनी टीम में केवल आप पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो ही इन दोनों में से किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल किसको कर पाएंगे वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे आपको ड्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी लॉरेन बेल भी, हालांकि रिसेंटली अगर आप देखें तो ज़्यादा विकेटें हैं नहीं, अगर आप पिछले 5 मैचेस देखें ना तो केवल 3 ही विकेट है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो जबरदस्त फॉर्म में थी। तो पिछले करीब 10 मुकाबले में विकेटें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन पिछले 5 मैच उतनी विकेटें निकल करके आई नहीं है। लेकिन फिर भी इनको मिस करना अपनी टीम से, स्मॉल लीग की टीम से खास करके, वो बहुत रिस्की रहेगा। तो ये 6 प्लेयर अपना सिलेक्शन जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्या बाकी प्लेयर, जैसे आपको मैंने कहा ना कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करते हैं तो क्या मिया बूचियर को लेकर जा सकते हैं, और उसके लिए अगर आप उसी जवाब को देखने आए तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है मिया बूचियर, इनका डोमेस्टिक सीजन काफ़ी अच्छा गया, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो उनकी जगह पर बाकी क्लोई ट्रेयन, जॉर्जिया एडम्स हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, जैसे फॉर्म में हैं उसमें। हालांकि क्लोई ट्रेयन भी अगर आप देखें ना तो रिसेंट टाइम में ना तो ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, ना तो ज़्यादा विकेटें चटकाई हैं, लेकिन चूंकि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, लगभग पूरे 4 ओवर करके देंगे, तो इनको मैं ड्रॉप करने को तो बिल्कुल भी सजेस्ट करूंगा नहीं। टिली कॉर्टिन कोलमैन को शायद उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ले जाने की, ये केवल डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग के लिए भी। स्मॉल लीग में तो बहुत रिस्क हो जाएगा इनके साथ लेकर के जाना, लेकिन इस ग्रैंड लीग की टीमों में आप रोटेट करिए। लेकिन उसमें स्मॉल लीग की बात करें तो क्लोई ट्रेयन ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिनको आपको लेकर के जाना है 6ठे प्लेयर के तौर पर। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इन दोनों में से किसी को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो माया बूचियर को निश्चित तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेया केम्प का हमको बैटिंग ऑर्डर देखिए
देखना पड़ेगा कि ये नीचे ही बैटिंग करेंगी या शायद हो सकता है ऊपर प्रमोशन मिले, चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि पूरी तरह से पैक्ड है इनकी बैटिंग लाइनअप। तो इस वजह से फिलहाल मैं फ्रिया केम को तो अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि डोमेस्टिक सीजन इनका भी एज ए बैटर बहुत अच्छा गया है, लेकिन वही बात है कि बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ी है, तो वो एक दिक्कत इनके साथ है। लेकिन इसी में एक बहुत ही शानदार, जिनको सीधे सीधे स्मॉल लीग में भी आप लेके जा सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, वो नाम है मैडी विलियर्स, जिनको एक राइट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन बॉलर है। फॉर्म आप इनका देख लीजिए, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, यहाँ पर भी 2 विकेट और बल्ले से रन भी। तो ये एक ऐसे प्लेयर है ना जिनको आप सीधे सीधे या तो क्लोई ट्रेयन की जगह पर या तो सोफी डिवाइन की जगह पर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। और अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन है जिनकी जगह पर आप लेकर जा सकते हैं, वो है लॉरेन बेल। अब इन तीनों में से किसकी जगह पर लेकर के जाएंगे, जिसमें से मैं हालांकि सोफी डिवाइन की जगह पर तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैडी विलियर्स को पिक करिए। पिक करना तो या तो क्लोई ट्रेयन या तो लॉरेन बेल की जगह पर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, किसकी जगह पर कर सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे। बाकी नीचे जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनका भी फॉर्म देख लीजिए। कुछ खास आंकड़े आपको मदद करेंगे नहीं इनमें से किसी को ले जाने के लिए अगर कोई खेलता है तो, लेकिन फिर भी आप चाहिए तो देख लीजिए। बाकी आगे आकर के हेड टू हेड का डेटा देखें तो जब ये साउदर्न ब्रेव की जो प्लेयर्स जब मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ खेलती हैं तो डैनी वार्ड के आंकड़े तो बहुत ही शानदार है। और इवन लॉरा वुल्फार्ड के आंकड़े भी देख लीजिए, 2 मैच में 165 रन है, 90 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मया बुचीहर के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक है, 4 मैच में 106 रन है, 47 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। तो यहीं से काफी हद तक हमारा वो आंसर मिल जाता है कि अगर हम इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करें तो क्या मया बुचीहर को लेकर जा सकते हैं। तो आंसर यही है कि इन दोनों को ड्रॉप करना बहुत रिस्की होगा। आंकड़े इनके वैसे भी काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा आगे और चल करके हम इस चीज को देखेंगे तो उसको वेट करिएगा। बाकी सोफी डिवाइन के 2 मैच में 31 रन है, कोई विकेट नहीं है। जॉर्जिया एडम्स के 3 मैच में 14 रन है, 3 विकेट है। वहीं पर क्लोई ट्रेयन के 2 मैच में 17 रन है, कोई विकेट नहीं है। मैडी विलियर्स के 3 मैच में 16 रन है, 2 विकेट है। और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े उसी तरह से आप देखते जाए तो मेरे हिसाब से तो देखिए लॉरेन बेल निश्चित तौर पर 100% आपकी टीम में आएंगी। दोनों ओपनर्स निश्चित तौर पर मेरी टीम में होनी चाहिए। सोफी डिवाइन और जॉर्जिया एडम्स को भी मैं बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहूंगा। हालांकि इसमें एक अपडेट और भी लेना जरूरी होगा, वो सोफी डिवाइन के रिगार्डिंग कि क्या वो बॉलिंग करेंगी। हालांकि करेंगी ये लगभग तय है, लेकिन अगर ऐसा कोई अपडेट आ गया तो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तब तो आप सोफी डिवाइन की जगह पर मैडी विलियर्स को ले लीजिएगा अगर वो बॉलिंग नहीं करती हैं। वरना फिलहाल मैडी विलियर्स मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ रही है क्लोई ट्रेयन की जगह पर। लेकिन ध्यान रखिएगा क्लोई ट्रेयन के साथ आप जाएंगे तो पूरी तरह से सेफ होंगे। हालांकि जरूरी है कि उसके बावजूद जीत जाए, लेकिन मैडी विलियर्स के साथ वो रिस्क वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन नंबर्स और उनका फॉर्म चाहे जो भी आंकड़े आप देख लें वो काफ़ी हद तक मैडी विलियर्स को ही सपोर्ट करते हैं। और थोड़ा सा और आगे चल करके वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखें तो इस मैदान पर टेलीकोटिंग कोलमैन भी एक मैच में 2 विकेट ले चुके, तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन उनसे बेहतर है कि आप लेकर के जाइए। जैसा मैंने आपको कहा था, अगर लेना ही है तो क्लोई ट्रेयन को एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। हालांकि मैडी विलियर्स के आंकड़े उनसे थोड़े से बेहतर हैं। बाकी फ्रिया केम के भी एक मैच में 2 विकेट इस मैदान पर है। टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो दोनों ओपनर्स ने यहाँ पर अच्छा काम कर रखा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था ना, किसी को अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहें तो वो है डैनी वार्ड, जिनके जगह पर आप मया बुचीहर के साथ जा सकते हैं, लेकिन केवल पहले इनिंग की बैटिंग में। बाकी वही प्लेयर्स आपके टीम में आएंगे जो कि आपको मैं अभी पीछे हेड टू हेड के टाइम पर समझा चुका हूं। ये ज्यादा रिस्क लेना है तो क्लोई ट्रेयन की जगह पर मैडी विलियर्स एक वर्थ प्लेयर हैं जिनके साथ आप रिस्क लेकर के जा सकते हैं। बाकी ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं स्मॉल लीग में। बाकी प्लेयर बैटल क्या कर देख लीजिए, डैनी वार्ड कैथरीन ब्राइस पर, सोफी क्लिस्टन पर आउट हुई है। खास करके कैथरीन ब्राइस पर दिक्कतें रही हैं, तो पावर प्ले में उनके खिलाफ ये थ्रेट होंगी। बाकी डेंड्रा डॉटिन भी एक बार आउट कर चुके हैं, डैनियल ग्रेगरी का एक बार आउट कर चुके, अमेलिया केर, हालांकि केर को अच्छा इन्होंने खेला, ओवरऑल स्पिन अच्छा खेलती हैं। लेकिन पेस शुरुआत में जो इनके खिलाफ बॉलिंग होगी, पहली इनिंग की बॉलिंग, तो आप इनको ड्रॉप करके कोई भी दूसरा ऑप्शन लेके जा सकते हैं, चाहे तो मया बुचीहर और या सीधे सीधे क्लोई ट्रेयन और प्लस मैं उनको जो आपको मैंने पीछे एक ऑप्शन बताया था मैं क्लोई ट्रेयन की जगह पर, तो उनको भी आप लेकर के जा सकते हैं, मैडी विलियर्स को। बाकी लॉरा वुल्फार्ड, सोफी क्लिस्टन पर 4 बार 3 बार अमेलिया केर पर, इनको स्पिन पर थोड़ी दिक्कत होती है। और इसी वजह से ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि लॉरा वुल्फार्ड को जब तक स्पिनर्स बॉलिंग करने आएंगे ना, ठीक ठाक रन बना देंगे। बाकी सोफी डिवाइन या अमेलिया केर पर 2 बार 3 बार, सोफी क्लिस्टन में, डेंड्रा डॉटिन पर 1 बार आउट हो चुके सस्ते में। मैं बुचीहर क्या कर देखे तो ये भी स्पिन पर फंसते हैं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग। और उसके बाद यहाँ पर आती है जॉर्जिया एडम्स हो गई, रिहाना साउथबाई हो गई, क्लोई ट्रेयन हो गई। हालांकि इतना नीचे बैटिंग करती है ना कि वो वर्थ नहीं है कि इनका वीकनेस को यहाँ पर उजागर करें, लेकिन निश्चित तौर पर स्पिन के खिलाफ ओवरऑल थोड़ी सी दिक्कतें इन लोगों को होती हैं। तो ये समझ लेने के बाद ये काफ़ी हद तक दोनों टीमें काफ़ी बढ़िया हैं, जिसमें मुझे तो काफ़ी हद तक साउदर्न ब्रेव की टीम ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। तो कप्तान बस कप्तान जब स्मॉल लीग की टीम बना लेंगे ना, सबसे कॉमन ऑप्शन आप देखने जाएंगे तो लोगों के कप्तान अमेलिया केर हैं, वाइस कप्तान डेंड्रा डॉटिन। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डेंड्रा डॉटिन, इनके बारे में आपको मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो
उनके जहां पर या तो आप सोफी डिवाइन को, या तो बेथ मूनी को, या तो जॉर्ज एडम्स को वाइस कप्तान बनाइए, उनसे बेहतर होगा। बाकी आप चाहें तो इसी दोनों सेफ ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। अमेलिया केयर तो बेस्ट हैं कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर। बाकी ये स्मॉल लीग की टीम जिसमें आपको टोटल 6 ऑलराउंडर, 2 बैटर, 1 विकेट कीपर, 2 बॉलर दिखाई पड़ रही हैं, बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट जो होगा वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।